नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोनस को लेके। क्या अप्रैल मंथ में बोनस के चांसेस हैं? क्योंकि कुछ कुछ यूट्यूबर्स बार बार इस तरह के वीडियोस डाल के कंफ्यूज कर देते हैं, तो मैं सोचा क्लियरिटी आपको डेफिनेटली दे दूं कि अप्रैल मंथ में चांस है या फिर मई में है या फिर जून में है, मतलब चांसेस कब हैं। तो वो क्लैरिटी मुझे लगता है कि एग्जैक्टली आपके पास होना चाहिए, ताकि ये बार बार आपके मन में डाउट ना रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस कर देता हूँ कि पहली बात है, ये बोनस नहीं है, एक्चुअली वो कमीशन कहलाएगा। अब ऐश भी अपने वेबिनार में बीच में ये बात मेंशन किया था, तो शायद आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं होगा। अब कमीशन क्या है? तो आप लोगों को सबसे पहले कमीशन वो है, जैसे अगर मान लो अभी जो मार्केटिंग कैंपेन हो रही है, तो उन कैंपेन से जो लोग आपके नीचे जुड़ेंगे ना, तो वो जो जुड़ेंगे, उन अगर वो पेड कस्टमर्स होंगे, अगर वो पेड फाउंडर्स होंगे, तो उसमें से जो पैसा है कुछ हिस्सा आपको दे देंगे। कितना है वो ऐश डिसाइड करेंगे। तो ये आपका बोनस का यानी स्लैश कमीशन का एग्जैक्ट जो आपका स्ट्रक्चर है। तो इसलिए पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो अब भूल जाइए, क्योंकि बहुत पहले की कहानी थी। तो हम उसी को सोचते सोचते अभी तक आगे आए हैं। तो डेफिनेटली हम उसी उम्मीद में हैं कि हाँ, अभी तक आज के डेट में अगर आप बोनस मांग रहे हो, इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैंने जो टीम बना दी है, इतने सारे जो मैंने टीम बना दी है, उन्हीं में से कुछ कमीशंस मुझे दे दे। अगर मैंने 10,000 की टीम बनाई है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा एक एक डॉलर भी मुझे मिल जाए, तो मेरे पास इतना आ जाएगा। तो ये सब जो अगर आप सोच रहे हो, तो ये आप भूल जाओ, ऐसा बोनस नहीं मिलने वाला। अगर ऐसा बोनस देना होता तो बहुत पहले ही दे दिए होते। तो उस पैसे से नहीं मिल सकता। और क्यों नहीं मिल सकता, वो कैलकुलेशन मैं आपको एग्जैक्टली करके नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। ये आप एकदम मेरा कहने का ये मतलब है कि आप एग्जैक्टली उस चीज़ को भूल जाइए कि आप अगर ये सोच रहे हो कि अभी जो कमीशन है आपका, ये उस हिसाब से बन जाए कि मैंने कितनी टीम बनाई है, या फिर ज़ीरो टीम वाला ये सोचे कि मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे शायद थोड़ा सा मिल जाए, तो वैसे नहीं मिलेंगे। तो वो जो एग्जिस्टिंग पैसों से तो डेफिनेटली नहीं मिल सकता, मार्केटिंग के पैसों से ही मिल सकता है। इसका कैलकुलेशन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग पैसे ऐश के पास है कितने? 12 लाख कस्टमर्स जुड़े हैं, फाउंडर्स जुड़े हैं। तो 12 लाख फाउंडर्स को 7,000 के हिसाब से जीएसटी हटा के 7,300 समथिंग होता है, एवरेजली मान के चल रहा हूँ। तो आपका 840 करोड़ के पास के आसपास ऐश के पास अभी तक एज अ फाउंडर्स के पैसे गए हुए हैं। अब 840 करोड़ में से अगर मैं मान लो सिर्फ दो कंपोनेंट लेके चलता हूँ, ठीक है, बाकी को इग्नोर कर रहा हूँ। तो दो कंपोनेंट में से पहला है सैलरी। अगर मैं सैलरी को लेके चलता हूँ, तो आज के डेट में अगर 700 एम्प्लॉयज़ है, तो 700 एम्प्लॉयज़ का अगर 50,000 का भी अगर मैं एवरेज सैलरी निकालता हूँ, बहुत कम मान के चल रहा है। क्योंकि मेरे कितने जान पहचान में जो आईटी के हैं, वो मतलब एवरेज टैलेंटेड आईटी के एम्प्लॉयज़ है, मतलब कोई तुर्रम खां नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी 80,000 से लेकर 2 लाख के बीच की उनकी एवरेज सैलरी आ जाती है एज पर एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि अगर ऑन पैसिव बड़े बड़े मतलब बड़े लेवल पे अगर उन्होंने रिक्रूट किया होगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको हाई सैलरी पे रखा होगा। चलिए वो भूल जाता हूँ मैं। 50,000 की सैलरी भी अगर मान के चलता हूँ, तो आज के डेट तक 100 करोड़ के आसपास का सिर्फ सैलरीज पे खर्चा हो चुका होगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि अगर बोनस की बात करते हैं, आज के डेट में अगर वो बोनस आपको खुशखबरी देने के लिए बोनस दे दें, तो आप क्या मान के चलते हो? 3,000 की उम्मीद तो करते हो ना? तो 3,000 की अगर उसके नीचे की उम्मीद करते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप बोनस का असली मतलब जानते हो। तो मान लो 3,000 लेके चल रहा हूँ। और एवरेजली इसलिए मैंने मान लिया क्योंकि अब मैं 12 लाख से इंटू करूँगा। क्योंकि अब बहुत लोग बोलोगे सबको क्यों मिलेगा, नए वाले को क्यों मिलेगा? इसलिए क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे भी है जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे 20,000 मिलना चाहिए, 10,000 मिलना चाहिए, 30,000 मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम बड़ी है। तो इसलिए को एवरेज बना दिया मैंने, 3,000 का हिसाब बना दिया। तो 3,000 के हिसाब से 12 लाख के इंटू करोगे, तो आपको 360 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन, क्योंकि अब मैं ऐसा तो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा ना इतना कि उसको 10 दे देता हूँ, उसको 15 देता हूँ, उसको 5,000 दे देता हूँ। वो बड़ा लंबा हेक्टिक्स के वो कैलकुलेशन होगा। तो 3,000 के हिसाब से 360 करोड़ गए, 360 करोड़। और आपका एम्प्लॉयज़ का 100 करोड़ का खर्चा, 460 करोड़ तो ख़त्म ही हो गए इसमें। तो आप सोचो, मैंने बाकी जो खर्चे हैं उसको मैंने ऐश के खाते में डाल दिया। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऐश ने वो खर्चा अपने पॉकेट से किया होगा, जो मैं मानने को रेडी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक एजम्पशन ले लेते हैं। कौन से खर्चे? जो ऑफिस का जो बिल्डिंग 15 लाख के आसपास का तो आपका रेंट होगा, 15 लाख जो पर मंथ दे रहे हैं, इतने सालों से दे रहे हैं, वो अपने पॉकेट से दे रहे होंगे। फिर सिंगापुर में कहीं पे ऑफिस है आपका, उसका भी अगर रेंट जा रहा होगा, तो बांग्लादेश में 6 महीने तक का जो था उसका भी रेंट वो अपने पॉकेट से दे रहे होंगे। बुर्ज खलीफा में अभी जो ऑफिस खरीदा, वो अपने पॉकेट से उन्होंने दिया होगा। ठीक है, फिर जो इतने आईफोन्स जो बट रहे हैं, इतने जो गाड़ियाँ जो बटी गई, वो सारे अपने पॉकेट से दिया होगा। फाउंडर्स को जो आपका हैदराबाद ऑफिस में जो मतलब उनको ले जाने का, आना जाना, ये सब जो खर्चा अपने पॉकेट से किया होगा। तो ये सारे खर्चे, जूम के खर्चे हर महीने का, तो वो सारा मैं ऐश के पॉकेट में डाल लेता हूँ। उसके बाद भी आधे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ आपको अगर 3,000 दे दिया जाए,
तो आप सोच के देखो क्यों ऐसी उम्मीदें कर रहे हो। सिंपल सा है, मेरा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि बोनस यानी जो कमीशन होगा आपको उसी हिसाब से मिलेगा जब आपका जो आपके नीचे जो मार्केटिंग की जाएगी, आपके नीचे अगर आपने टीम देख लिया, अगर आपको ये दिख गया कि नीचे वाले ने आपके नीचे कोई जुड़ गया है और वो पेड है, उन्होंने पैसे दे के आपसे जुड़ा है, तो 7,000 में से कुछ कमीशन आपको दे देंगे, कुछ बाकी ऑन पैसिव ऐश अपने पास रख लेगा। ये एक तरीका है और इसका ये मतलब है, सिंपल तरीका है, आप समझ जाओ कि इमीडिएटली सबको एक साथ नहीं मिल सकता। ऐसा तो नहीं है ना कि सब एक साथ इतने सारे खरीदार आ जाएंगे, इतने सारे फाउंडर्स आ जाएंगे कि सब 12 लाख के नीचे कहीं ना कहीं लग जाएगा, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जो आप लोगों को जो आपका स्पिल ओवर ये वो जो सपना दिखाया था उसको आप भूल जाइए, उस हिसाब से बोनस नहीं मिल सकता। क्लियर कट है, सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि बोनस मार्केटिंग कैंपेन यानी प्रोडक्ट से आएगा। तो जरूरी क्वेश्चंस आपके लिए ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के थ्रू मार्केटिंग होगी, उस मार्केटिंग से हमारी कमाई होगी, उससे हमको बोनस मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट कब आएंगे, ये मार्केटिंग कैंपेन एक्चुअली वाला कौन से कब स्टार्ट होगा, जिससे पैसे आएंगे, जिससे लोग नीचे जुड़ेंगे, तो उससे आपको कमाई होगी, बोनस मिलेगा। तो इसी कंक्लूजन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। होप आपको समझ आया होगा कि बोनस कब मिल सकता है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।